जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और 2025 में जो इंडियन नेवी की नई भर्ती कराई जाने वाली है उस भर्ती के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। 2025 में जो इंडियन नेवी की नई भर्ती कराई जाने वाली है ना, उस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में A to Z पूरा का पूरा जानकारी देने वाला हूँ। पहले जब इंडियन नेवी का भर्ती कराया जाता था तो इस भर्ती को लेकर लोग ज्यादा जागरूक नहीं रहते थे और ना ही इंडियन एयरफोर्स की भर्ती को लेकर लोग ज्यादा जागरूक रहते थे। बस इंडियन आर्मी की भर्ती को लेकर ज्यादा जागरूक लोग रहते थे, बस इंतजार करते थे कि कब इंडियन आर्मी का भर्ती आए, कब हमारा दौड़ हो। लेकिन मेरे भाई अब ऐसा सिस्टम हुआ है कि लोग इंडियन नेवी की नई भर्ती के इंतजार में भी बैठे हुए हैं और जब मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं ना तो जरूर थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ेगा और काफी सारे लोगों का ऐसा कमेंट भी आएगा कि भाई आप तो वीडियो बना बनाकर कंपटीशन बढ़ा देते हो। तो मेरा काम है भर्तियों के बारे में बताना मेरे भाई। अब जो जिस तरह से तैयारी करेगा उसका परिणाम उस तरह से उसको मिलेगा, ठीक है ना। देखो हर साल है मतलब इंडियन आर्मी की भर्ती निकाली जाती है, इंडियन एयरफोर्स की भर्ती निकाली जाती है, इंडियन नेवी की भर्ती निकाली जाती है। तो सबसे पहले आपका इंडियन एयरफोर्स के भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाता है जो कि अभी 2025 में जो इंडियन एयरफोर्स का भर्ती कराया जाने वाला है तो इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। उसके बाद से इंडियन आर्मी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाता है। अब इस महीना में या अगले महीना में इंडियन आर्मी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा जो 2025 में इंडियन आर्मी का भर्ती होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद से इंडियन नेवी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूं कि इंडियन नेवी का नया भर्ती का नोटिफिकेशन किस महीने में निकाला जाएगा, इसका ऑनलाइन मतलब अगले साल कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में हुआ था। आपका इंडियन आर्मी में काफी सारा ट्रेड होता है ना, वैसे इंडियन नेवी में आपका 2 ट्रेड होता है, एक आपका इंडियन नेवी MR होता है और एक आपका इंडियन नेवी SSR होता है। तो जो इंडियन नेवी MR होता है, जो लोग सिंपल 10 पास रहते हैं तो वो लोग इंडियन नेवी MR में फार्म भरते हैं और जो लोग 12 पास रहते हैं ना तो वो लोग इंडियन नेवी SSR में फार्म भरते हैं। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। मैं बोल तो रहा हूं अगर आपको इंडियन नेवी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा ना तो ये वीडियो देखने के बाद सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मेरे भाई इंडियन नेवी में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए। देखो जो आपका इंडियन नेवी MR है इसमें फार्म भरने के लिए सिंपल 10 पास होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी ITI सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, सिंपल 10 पास होना चाहिए इंडियन नेवी MR में फार्म भरने के लिए। और जो आपका इंडियन नेवी SSR आता है ना तो इंडियन नेवी SSR में फार्म भरने के लिए 12 पास तो मांगा जाता है, लेकिन 12 में बोला जाता है कि आपका मैथ भी होना चाहिए और फिजिक्स भी होना चाहिए और साथ ही साथ मैथ फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो भाई SSR में अगर आपको फार्म भरना होगा तो आप लोग देख लेना, बाकी अगर SSR वाला क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो MR में आप सिंपल 10 पास से फार्म भर सकते हो, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि इसमें फार्म भरने के लिए आपका कितना उम्र होना चाहिए। तो मेरे भाई इसमें फार्म भरने के लिए आपका कम से कम 17.5 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 21 साल उम्र होना चाहिए। अब अगले साल जैसे जब उम्र लिया गया था तो वो कितने से कितने के बीच में लिया गया था वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं और इसमें लंबाई भी बहुत कम मांगता है, ठीक है ना। सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सब कुछ बताऊंगा। देखो सबसे पहले इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप लोग समझ लो। जब इंडियन नेवी का नया भर्ती निकलेगा ना तो उसमें आप लोगों को सबसे पहले तो ऑनलाइन कराना है। ऑनलाइन फीस 550 रुपया रहता है, अच्छा खासा ऑनलाइन फीस रहता है। तो कुछ पगला क्या करते हैं कि यहाँ 500 देकर ऑनलाइन ये नहीं कराते हैं, तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाई। क्यों नहीं ऐसा करना है, क्योंकि इसमें उम्र 17.5 से लेकर 21 साल तक मांगा गया है और जिन लोगों का उम्र ज्यादा हो गया है तो वो लोग इसमें फार्म नहीं भर पाएंगे। जिन लोगों का उम्र अभी कम है ना, जो लोग अभी शुरू में तैयारी करना शुरू किया है ना, तो सिर्फ उन्हीं लोगों में कंपटीशन होता है। इसलिए आप लोग ये फीस देकर पीछे नहीं हटना, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जब आपका ऑनलाइन हो जाएगा उसके बाद से क्या होगा। ऑनलाइन करा दोगे तो ऑनलाइन होने के एक से 1.5 महीना बाद आपका पेपर कराया जाता है। पहले ऑनलाइन पेपर कराया जाता है, इसमें 2 पेपर कराया जाता है। एक पेपर में निगेटिव मार्किंग रहता है और एक पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। एक पेपर आपका ऑनलाइन कराया जाता है और दूसरा पेपर आपका ऑफलाइन कराया जाता है। सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ऑनलाइन कराने के बाद आपका कुछ दिन बाद ऑनलाइन एग्जाम होगा, पेपर होगा, ठीक है ना। तो भाई जो इंडियन नेवी MR है उसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो इंडियन नेवी SSR है उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो भी आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जब आपका ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है उसके बाद से आपका फिजिकल कराया जाता है, मतलब दौड़ कराया जाता है। दौड़ मेल
मेल का कैसे कराया जाता है, फीमेल का कैसे कराया जाता है, आगे बताने वाला हूँ। जब आपका दौड़ करा लिया जाता है तो उस टाइम एगो ऑफलाइन पेपर होता है, जो दोबारा पेपर कराया जाता है वो ऑफलाइन पेपर कराया जाता है और उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है और सेम सिलेबस उधर भी रहता है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका मेडिकल होता है, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये रहा इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसका जो ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, तो जो इंडियन नेवी एमआर है, इंडियन नेवी एमआर में आपके जीके से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 नंबर के, और मैथ से सिर्फ 13 प्रश्न पूछे जाते हैं 13 नंबर के, और आपके साइंस से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं 12 नंबर के। इसमें कोई भी रीजनिंग उजनिंग नहीं पूछा जाता है, कोई भी इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है मेरे भाई। जीके से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न करने के लिए आपको सिर्फ 30 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। और निगेटिव मार्किंग 1/4 कराएगा, मतलब 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। पहला पेपर होगा सिर्फ उसी में निगेटिव मार्किंग रहेगा, जो दूसरा पेपर होता है उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि इंडियन नेवी एमआर का पेपर किस तरह से कराया जाता है। एमआर का जो ऑफिशियल सिलेबस है ना, वो सिलेबस आप लोगों को इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग बोलोगे तो इंडियन नेवी एमआर के सिलेबस को लेकर मैं एक पूरा फुल वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। और एक बात और बता दे रहा हूं, ये एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लो, क्योंकि अभी इस एप्लीकेशन में इंडियन आर्मी के लिए मैं क्लास करा रहा हूं। आने वाले समय में इस एप्लीकेशन में मैं इंडियन नेवी के लिए क्लास कराऊंगा, ठीक है ना। आप लोगों को करना क्या है, फटाक से प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर एनडीसी क्लास लिख कर सर्च मारना है। प्ले स्टोर पर एनडीसी क्लास लिख कर सर्च मारोगे तो वहां पर ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को 10,000 से अधिक लोग डाउनलोड कर लिए हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसमें आप लोगों को आईडी पासवर्ड बना लेना है, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो इंडियन आर्मी के पेपर में जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे, तो वो प्रश्न फ्री में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन से फ्री में टेस्ट भी लगा सकते हो इंडियन आर्मी का, ठीक है ना। और अगर आप 2025 में इंडियन आर्मी का पेपर देने जाने वाले हो तो इस एप्लीकेशन से सिर्फ 149 रुपए में ही आप सैनिक बैच लेकर अपना चैप्टर वाइज मैथ का क्लास कर सकते हो, जीके का क्लास कर सकते हो, रीजनिंग का क्लास कर सकते हो, ठीक है ना। क्लास एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि जब इंडियन नेवी का नया भर्ती निकलेगा तो इसमें मैं पूरा चैप्टर वाइज क्लास कराऊंगा और प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे तो वो प्रश्न मैं यहाँ पर डाल दूंगा, वो फ्री में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं इंडियन नेवी एसएसआर के पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो जो इंडियन नेवी एसएसआर होता है, जो 12 पास वाला होता है ना, तो उसमें देखो टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर के, और पेपर देने के लिए 1 घंटे का टाइम मिलता है, तो याद रखना है, ठीक है ना। और इसमें जो आपका निगेटिव मार्किंग रहता है, इसमें भी आपका 1/4 का ही निगेटिव मार्किंग रहता है। इसमें आपके जनरल नॉलेज से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे वाले पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता चल गया। जो पहला वाला पेपर होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब जब पहला वाला पेपर पास कर लोगे तो कुछ दिन बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो जब दौड़ने जाओगे उधर ना, तो उधर आपका हाइट नापा जाएगा। लड़कों का हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा जाता है, याद रखना, और लड़कियों का हाइट 152 सेंटीमीटर मांगा जाता है। और लड़कों का जो दौड़ होता है वो 1600 मीटर दौड़ कराया जाता है, और लड़कियों का भी सेम दौड़ कराया जाता है 1600 मीटर। लेकिन लड़कों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, और लड़कियों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। लड़कियों को ज्यादा टाइम दिया जाता है। उसके बाद से दौड़ होने के बाद उठक बैठक लड़कों को कराया जाता है। लड़कों को 20 उठक बैठक करना रहता है और लड़कियों को 15 उठक बैठक करना रहता है, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद से लड़कों को पुशअप कराया जाता है और लड़कियों से सीटअप कराया जाता है। तो लड़कों को 12 पुशअप्स करना रहता है और लड़कियों को 10 सीटअप्स करना रहता है। तो ये रहा फिजिकल का पूरा बात, ठीक है ना। अगले साल जो इंडियन नेवी का भर्ती हुआ था ना, तो वो किस महीने में उसका ऑनलाइन हुआ था वो आप लोग देख लो। 2024 में जो इंडियन नेवी का भर्ती हुआ था उसका ऑनलाइन 13 तारीख 5वां महीना सन 2024 से चालू हुआ था, और ऑनलाइन का लास्ट डेट 27 तारीख 5वां महीना सन 2024 तक था, ठीक है ना। तो अगले साल 5वां महीना मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, वही मई में 13 तारीख से ऑनलाइन चालू हुआ था। ये आप लोग मान कर चलो इस साल 2025 में, ये तो 2024 का है, 2025 में भी वही अप्रैल से मई के बीच में इंडियन नेवी का नया भर्ती आएगा, ठीक है ना। तो अभी से आप लोगों को अच्छे से तैयारी करते रहना है। अभी आप लोग इंडियन आर्मी पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोग इंडियन नेवी पर लग जाना। आप लोगों को ये पता चल गया कि अगले साल 13 तारीख 5वां महीना सन 2024 से ऑनलाइन हुआ था, तो इस साल भी यही हो सकता है, 13 तारीख से 20 तारीख 5वां महीना हो सकता है।
25 तारीख पर 6 महीना हो सकता है, तो आपके पास वही 4 महीने का टाइम बचा हुआ है, ठीक है ना। और देखो इंडियन नेवी SSR हो चाहे इंडियन नेवी MR हो, जब अगले साल ऑनलाइन हुआ था ना, तो उसमें जो जन्म तिथि था वो कितना से कितना के बीच में लिया गया था, तो वो 1 तारीख 11वां महीना सन 2003 से लेकर और 30 तारीख चौथा महीना सन 2007 के बीच में जितने लोगों का डेट ऑफ बर्थ था, तो उन लोगों का ऑनलाइन हो गया था, फॉर्म भरा गया था, ठीक है ना। ये मैं अगले साल का बता रहा हूँ, इस साल का नहीं, ये मैं अगले साल का बता रहा हूँ। तो कुछ ऐसा था, ठीक है ना। अब जब इंडियन नेवी की नई भर्ती का पूरा फुल नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा, तो उस टाइम बता दिया जाएगा कि हाँ इतना से इतना के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बाकी पुराना डाटा मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहना है। जो इंडियन आर्मी के पेपर में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उसी टाइप के प्रश्न इंडियन नेवी के पेपर में भी पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा टफ पूछा जाता है। जैसे थोड़ा सा इधर झील के बारे में पूछ दिया जाता है नेवी में, पहाड़ों के बारे में पूछा जाता है, और साइंस में भी थोड़ा सा टफ पूछा जाता है। तो आप इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हो ना, तो इसके बाद इंडियन नेवी पर लग जाना और एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, जो बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा, ठीक है ना भाई। चाहे इंडियन नेवी MR हो चाहे इंडियन नेवी SSR हो, अगर आपके पास NCCC का सर्टिफिकेट है तो ऑनलाइन कराते टाइम आप अपना NCCC का सर्टिफिकेट लगा देना। जो पहला पेपर होता है ना ही इंडियन नेवी MR का आपका पहला पेपर होगा, ना ही इंडियन नेवी SSR का पहला पेपर होगा, मतलब दोनों में आप पहला पेपर पास कर ले जाओगे अगर आपके पास NCCC का सर्टिफिकेट रहेगा तो। लेकिन ऑनलाइन कराते टाइम लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और NCCB का रहेगा तो कुछ % छूट मिलेगा, लेकिन पेपर देना पड़ेगा। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, तो इस पर फोकस करना, ठीक है ना। डायरेक्ट आप बस फॉर्म भरोगे और डायरेक्ट दौड़ने जाओगे, और उस टाइम जो पेपर होगा वो पेपर आप दोगे, ठीक है ना। तो याद रखना इन सब बातों को। बाकी चलो ठीक है, इंडियन आर्मी का भी बैच चल रहा है एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में। इसके बाद से मैं इंडियन नेवी के लिए एक बैच चलाऊंगा, तो उसमें चैप्टर वाइज क्लास कराऊंगा। बैच का प्राइस भी मैं ज़्यादा नहीं करूंगा, जिससे आप लोग चैप्टर वाइज बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लोगे, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।